सऊदी अरब की पहचान ऑयल और बेशुमार दौलत से होती है। ये मुल्क बेशक बहुत मालदार है, लेकिन यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। यहाँ की 98% जमीन पर गर्म रेत है और बारिश ना होने के बराबर। लेकिन अब उसी रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ मीलों तक सिर्फ खामोश टीले नजर आते हैं, वहीं सऊदी अरब ने अपनी खुद की रिवर्स बनाना शुरू कर दी है। ये आम नदियाँ नहीं, यहाँ पानी पहाड़ों से नीचे बहने के बजाय पहाड़ों पर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब इस मुल्क में पानी है ही नहीं, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है और आखिर ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ। दोस्तों, सऊदी अरब की आबादी 1950 में 30 लाख थी और आज 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और इस बढ़ती जरूरत ने पानी के रिजर्व्स पर एक बहुत बड़ा दबाव डाल दिया है। अपनी जरूरियात को पूरे करने के लिए सऊदी किंगडम ने बहुत लंबे अरसे तक जमीन के अंदर मौजूद गहराई में डीप एक्विफायर से पानी निकाला। इस पानी को फोसल वाटर भी कहा जाता है, जो लाखों सालों में जमीन के अंदर जमा होता है और इसको दोबारा भरने में भी लाखों साल ही लगेंगे। नासा के सैटेलाइट डेटा ग्रेस मिशन की रिपोर्ट ने बताया कि हर साल फोसिल वाटर में से 2 खरब लीटर पानी सऊदी इस्तेमाल कर रहा है। कैलकुलेट किया जाए तो उस वक्त सऊदी पॉपुलेशन 1 करोड़ 80 लाख थी और हर शख्स के हिस्से में 310 लीटर पानी रोजाना आता था, जबकि दुनिया का एवरेज इंसान रोजाना 150 लीटर तक पानी इस्तेमाल करता है। 1970 में सरकार ने फैसला किया कि वो दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपने ही मुल्क में गेहूं उगाएंगे। ये मंसूबा शुरू तो अच्छी नियत से किया गया था, लेकिन इसने पानी की बचत को लिटरली तबाह करके रख दिया। गवर्नमेंट ने फार्मिंग के लिए सब्सिडीज दी और फार्मर्स का हौसला बढ़ाया, जिससे खेतीबाड़ी में तेजी से इजाफा हुआ और फिर 2003 तक मुल्क का 85% पानी का इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होने लगा। इस गलती ने पानी के जखीरे को इतनी तेजी से निचोड़ा कि 3 दहाइयों के अंदर अंदर हुकूमत को गेहूं की खेती का मंसूबा बंद करना पड़ गया। तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक फैली हुई ये इंसान की बनाई हुई नदी जमीन के नीचे तामीर की जा रही है। इतने बड़े स्केल पर ऐसा काम दुनिया में पहली मर्तबा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत रोजाना तकरीबन 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर या फिर 940 करोड़ लीटर पानी तैयार किया जाएगा, जो एडवांस्ड डिसलिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल होगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए रेड सी और पर्शियन गल्फ के खारे पानी को मीठे पानी के काबिल बनाया जाएगा। ये आर्टिफिशियल रिवर जमीन के नीचे सफर करेगी ताकि इस कदर गर्म रेगिस्तान में इवेपोरेशन का नुकसान कम से कम हो। इसकी चौड़ाई और गहराई इस तरह डिजाइन की गई है कि पानी मुसलसल फ्लो के साथ मुल्क के सभी हिस्सों तक पहुंच सके। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी पहुंचाने का प्लान नहीं, बल्कि इस प्लान के जरिए सऊदी अपने सेल्फ एग्रीकल्चर के ख्वाब को दोबारा से जिंदा करना चाहता है, यानी अपनी फसलें खुद उगाओ और दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहो। एक ऐसा ख्वाब जो इस तरह की जमीन पर नामुमकिन समझा जाता था। इस सस्टेनेबल और अनलिमिटेड पानी के जरिए सऊदी अरब अपनी बंजर जमीन में हरियाली उगाना चाहता है, ताकि फूड इम्पोर्टेंस पर डिपेंडेंसी कम हो और इकोनॉमी को ऑयल से आगे डाइवर्सिफाई किया जा सके। इस आर्टिफिशियल रिवर की चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 4 मीटर है और ये पूरा नेटवर्क हैरतअंगेज तौर पर 12,000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। पानी को दूर दराज इलाकों तक लेकर जाने के लिए 2.25 मीटर डायमीटर वाले स्पेशल एंटी कोर्जन पाइप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये पाइप नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई नाइल रिवर से भी 2 गुना ज्यादा हो सकती है। पाइप नेटवर्क्स के जरिए पूरे मुल्क में पानी तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है समंदर के खारे पानी को मीठा बनाना। रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ यहाँ 28 डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए हैं। इनका काम सिर्फ नमकियात को पानी से अलग करना नहीं, बल्कि यही काम कम बिजली, एनर्जी और कम पोल्यूशन के साथ करना है। ये काम इतना आसान नहीं है, खासकर जब डिमांड काफी ज्यादा हो और पानी का नेचुरल रिसोर्स एक भी नहीं हो। पहली टेक्नोलॉजी है मल्टी स्टेज डिसैलिनेशन। बहुत बड़े प्लांट्स जो नमक को पानी से अलग करते हैं। इसका प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगता है,
पानी गर्म करो, भाप बनाओ और फिर कंडेंस कर दो। लेकिन इसका स्केल वाकई दिमाग हिला देने वाला है। कल्पना कीजिए, फुटबॉल ग्राउंड जितने लंबे कई 100 स्टील टैंक्स जहां समंदरी पानी को उबाला जाता है, फिर उसे दूसरे चैम्बर में भेजा जाता है जहां प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और पानी कम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाता है। इस भाप को कंडेंस करके फ्रेश वाटर की फॉर्म में दूसरे चैम्बर में जमा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत बड़े स्केल पर भी काम कर सकता है और जो बची हुई स्टीम होती है उससे टरबाइन घुमाई जाती है ताकि जितनी एनर्जी खर्च करके पानी गर्म किया गया था उसका कुछ हिस्सा दोबारा एनर्जी जनरेट करके वापस बचाया जा सके। इस डिस्टिलेशन के अलावा भी एक टेक्नोलॉजी है जिस पर सऊदी में बहुत तेजी से काम हो रहा है और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये टेक्नोलॉजी इंसानी सेल्स की बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। रिवर्स ऑस्मोसिस में समंदरी पानी को अल्ट्रा थीन पॉलीमर मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जिसके सुराख इंतहाई पतले होते हैं। ये सुराख इतना पतला होता है कि उसमें से नमक या एक वायरस भी नहीं गुजर सकता। ये सिस्टम 99% तक नमक और मिनरल्स फिल्टर कर देता है और परफेक्टली प्योर यानी तैयार हो जाता है। आज सऊदी अरब की पानी की डिमांड का 66% हिस्सा डिसैलिनेशन से पूरा होता है। इसी के साथ साथ मुल्क भर में 500 से ज्यादा डैम्स भी बनाए गए हैं जिनकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 2 अरब क्यूबिक मीटर्स है। मिसाल के तौर पर किंग फहद डैम 325 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी रख सकता है जो इसे मुल्क का सबसे बड़ा डैम बनाता है। ये सिर्फ करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं देता बल्कि रेगिस्तान में एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करते हैं और जमीन के नीचे एक्वर्स को भी दोबारा भरने का काम करते हैं। पर यहाँ एक और सवाल जरूर आपके जहन में आ रहा होगा कि जब रोजाना इतने ज्यादा पानी में से नमक अलग होता है तो आखिर उस नमक का क्या किया जाता है। याद रहे कि समंदर के 1 लीटर पानी में करीब 35 ग्राम नमक होता है। तो अगर सऊदी रोजाना 940 करोड़ लीटर फ्रेश पानी बनाता है तो इसका मतलब है रोजाना 3,29,000 टन नमक पीछे बचता होगा। ये कितना वजन है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि दुनिया का सबसे भारी जानवर है ब्लू व्हेल और उसका वजन सिर्फ 200 टन होता है। तो यह नमक वापस से समंदर में छोड़ दिया जाता है। इतना ज्यादा नमक एक ही जगह पर छोड़ने की वजह से आज रेड सी में बहुत सारे डेड कोरल जॉन्स मौजूद है जहां सी लाइफ खत्म हो गई है। इस नई तबाही से बचने के लिए सऊदी गवर्नमेंट नमक को ओशन में एक ही जगह पर डालने के बजाय अलग अलग जगह पर डालती है। दोस्तों, आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन वाटर प्रोड्यूसर बन चुका है। ना सिर्फ इतना बल्कि गिनीज बुक ने पानी के डिलीवरी नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क बनाया है और यह नेटवर्क मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का टारगेट है कि 2030 तक उन्हें पूरे मुल्क की 100% रिक्वायरमेंट इसी तरीके से पूरी करनी है। इस प्रोजेक्ट का एक और हैरान करने वाला मंजर पहाड़ों पर देखा जा सकता है। 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर पाइपलाइन बिछाना तो अपने आप में मुश्किल काम है ही, लेकिन इन पाइप्स में पानी को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए बहुत बड़े वाटर पंपिंग स्टेशंस मौजूद है जो दिन रात पानी को पंप करते रहते हैं। ये पंपिंग स्टेशंस ही अकेले पूरे सऊदी की 9% इलेक्ट्रिसिटी पी जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे पहाड़ों से रिवर्स का पानी नीचे बहने के बजाय उल्टी दिशा में चढ़ने लगे। सऊदी की ये अंडरग्राउंड रिवर सिर्फ एक बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क नहीं बल्कि ये एक ऐलान है कि पानी की कमी को टेक्नोलॉजी की मदद से खत्म किया जा सकता है।